हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षा मैथ्स क्लासेस। एंड स्टूडेंट्स, आज का जो आपका चैप्टर है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम आप लोग को करवा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसको केवल आपके सेटअप करना है, उसका सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है। नाउ द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। यहाँ पर दिया जा रहा है जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और वो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसका एरिया उन्होंने गिवन कर दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में दिया जा रहा है, देखिए, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उन्होंने ये बोला है कि जो लेंथ है आपके प्लॉट की वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, मतलब उसकी दुगनी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें यहाँ पर जो है लेंथ एंड ब्रेथ निकालने की नीड है, आवश्यकता है। ना स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर वैसे तो इसमें केवल सेटअप करना है, लेकिन हम आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे साथ में, क्योंकि इन केस आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसको सॉल्व भी कर सके, क्योंकि वहाँ पर केवल आपको सेटअप करने के लिए जो इक्वेशन को नहीं आता है, पूरा सॉल्यूशन आता है। इसलिए जो है हम आप लोग को जो है इसको स्प्लिटिंग मेथड से करवाएंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला मेथड है वो भी आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करवाया जाएगा। अभी हम आप लोग को इसको जो है स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करवाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये आपका ए, देन ये बी, देन सी एंड डी। इसका ये पूरा एरिया, देखिए एरिया जो है वो गिवन करा गया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है प्लॉट की वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है। अगर हम ब्रेथ को देखें स्टूडेंट्स, x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस कह रहे हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस और उसमें वन मोर, तो हमने क्या करा, +1 भी कर दिया। तो ये आपका देखिए अब यहाँ पर लेंथ आ गई और आपकी ब्रेथ आ गई। अब हमें इसको जो है सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप डाल दीजिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के लिए पहले आपको इसका मेथड लिखना पड़ेगा। तो मेथड आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. Now let breadth of the rectangular plot is bx। देखिए यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है उसको क्या मान लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं, एंड लेंथ is one more than twice its breadth, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस करा मतलब 2x और 1 हमने प्लस कर दिया, ये इसकी क्या हो गई आपके लेंथ। यहाँ पर x मीटर डाल दीजिए, इसको जो है आप 2x + 1 मीटर डाल दीजिए। नाउ अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, एज पर कंडीशन या एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए एरिया कहा गया है, आप लोग को मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. L डिनोट फॉर लेंथ, B डिनोट फॉर ब्रेथ. देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑलरेडी हमें गिवन है. यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको पुट कर लिया 528 इज इक्वल टू, अब लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और इसकी ब्रेथ कितनी हमने ली है x मीटर. अब देखिए स्टूडेंट्स इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x. हम इसको अरेंज कर लेते हैं. तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. ये आपकी जो इक्वेशन है वो सेटअप हो गई है. अब अगर आप चाहें तो इसकी जैसे लेंथ और ब्रेथ भी हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए आपको स्प्लिटिंग मेथड भी आप यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका फॉर्मूला मेथड भी जो है क्वाड्रेटिक का वो भी यूज करके इसको निकाल सकते हैं. देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका ये कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को हम 2 से मल्टीपल कर ऐसे निकालने पर इसका मल्टीपल आप इसमें करेंगे. 8 2 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10. हाँ स्टूडेंट्स इसके आप फैक्टर निकाल लीजिए. 2 का आपने डिवाइड करा 2 5 जा 10, देन 2 2 जा 4, देन 2 8 जा. यूनिट डिजिट हमारी 8 है. इट मीन्स कि 2 से अगेन जाएगा तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा अगेन 2 से जाएगा हमारा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा अगेन 2 से जाएगा हमारा 2 6 जा और फिर 2 1 जा 2 6 जा. देन अगेन 2 से जाएगा 2 3 जा 2 3 जा. अब ये हमारा 3 से जाएगा 11 और फिर 11 से जाएगा हमारा 1. ये हमारे इसके सारे फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स. अब हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. देखिए अगर आप ये सारे 2 को ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 32. 11 3 जा कितना होता है 33. अगर आप 33 में 32 को माइनस करते हैं तो हमारा 1 बच जाता है. इट मीन्स कि हमारी ये स्प्लिटिंग हो रही है. लेकिन हमें ध्यान रखते हैं यहाँ पे साइन का भी. साइन हमारा बिगर साइन जो है वो हमारा प्लस का होना चाहिए. बिगर वैल्यू हमारी 33 है तो आपने क्या करा 2x स्क्वायर प्लस इसके बाद आपने यहाँ पर लिख लिया 33x, फिर इसके बाद माइनस आप साइन लेंगे प्लस माइनस माइनस साइन बिगर का हो जाएगा 32x फिर माइनस 528 इज इक्वल टू 0. आपने ये पेयर बना लिया या आपने पेयर ले लिया. देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन तो निकल नहीं रहा है इसलिए हम यहाँ पर केवल x को कॉमन निकाल सकते हैं. तो 2x बचेगा यहाँ पर और प्लस ये 33. सेम एज यहाँ पर भी हमारा यही वैल्यू जाएगी. तो आपने 2x प्लस 33 आपने लिख लिया. अब हम इसमें किसका मल्टीपल करें कि हमारा ये टर्म आ जाए. देखिए अब ये 32 है यहाँ पे 2, दैट मीन्स कि अगर हम 16 का मल्टीपल करें 16 2 जा 32 होता है साइन प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा. देखिए यहाँ पर 16 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 32 हो गया. 16 का मल्टीपल 33 में करेंगे तो 528 आता है. हमारे पास में देखिए फैक्टर आ गया x माइनस 16 और दूसरा जो है हमारा फैक्टर क्या आ रहा है, ये जो कॉमन निकला है आपका 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. अब 0 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा. x माइनस 16 है इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 16 और दूसरा यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई 2x इज इक्वल टू माइनस 33, देन x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन. जो आपके निगेटिव साइन है वो हमारे जो इग्नोर किए जाते हैं. दैट मीन्स कि जो हमारी ब्रेथ है वो ब्रेथ हमारी क्या मानी जाएगी 60 मीटर. तो यहाँ पर देखिए ब्रेथ स्टूडेंट्स आपकी आ गई है. नो ब्रेथ, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज 16 मीटर एंड लेंथ. देखिए स्टूडेंट्स लेंथ हमने 2x प्लस 1 माना था तो 2 इंटू 16 प्लस 1, दैट्स वाई 16 2 जा 32 प्लस 1 तो कितना हो गया 33 मीटर. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो ब्रेथ हमारी जो है वो 16 मीटर है और उसका देखिए ट्वाइस,
क्योंकि क्वेश्चन में ही आपसे बोला गया था कि ट्वाइस प्लस 1, अब 16 का ट्वाइस करते तो 32 हो जाता, प्लस 1 करते 33 हो गया हमारा। दैट मीन्स कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका पार्ट सेकंड आपको करवा रहे हैं। पार्ट सेकंड एंड सेकंड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, अगर हम उनको आप प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, अगर हम उनका मल्टीपल करते हैं तो वो नंबर हमें क्या ऑब्टेंड होते हैं 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, वो नंबर कौन से होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए सॉल्यूशन हम लेते हैं पहले। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव integer bx and second consecutive integer is x plus 1। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को हमने x मान लिया और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को हमने x प्लस 1 मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर integers is 306। Now according to question, देखिए अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव का प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि हमारा x, दूसरा जो है हमारा x प्लस 1, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ऑब्टेन नंबर हमारा क्या है 306। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। x का मल्टीपल x में करा तो x स्क्वायर हो गया, प्लस x का मल्टीपल 1 में करा x हो गया, इज इक्वल टू 306। 306 को आप LHS में लेके आ जाइए, साइन चेंज हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें आप लोगों को केवल इक्वेशन सेटअप करना है, लेकिन हम आप लोग को इसको सॉल्व करके भी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 306 है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, ऑलरेडी 1 है, तो दैट मीन्स कि यही वैल्यू हमारी आनी है। आप 306 का जो है पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 6 है, 2 से हमारा चला जाएगा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। नाउ देखिए अब ये लास्ट यूनिट डिजिट हमारी 3 है, दैट मीन्स कि ये 2 की डिविजिबिलिटी में नहीं है, इसलिए हम इनको पहले प्लस कर लेते हैं। 5 1 6 और 3 9, दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारी 3 की डिविजिबिलिटी में आ रहा है। 3 5 जा 15, 3 1 जा, 5 प्लस 1 6 होता है, फिर हमारा ये 3 की टेबल में चला जाएगा। 3 से आपने करा तो 3 1 जा, 2 रिमेनिंग बचा है, 21 हो गया, 3 7 जा। 9, अब इसके बाद ये केवल 17 से ही जाएगा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर देखिए स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म चाहिए x, मतलब हमें 1 चाहिए। हमें इनका मल्टीपल इस तरह से करना है कि उनका प्लस माइनस करें तो वो हमारा मिडिल टर्म जो है वो वैल्यू हमारी आ जाए। तो इसको हम कर रहे हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। देखिए 18 माइनस 17 करते हैं तो वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। दैट मीन्स कि हमारे फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं 18 एंड 17। अब यहाँ पे आप इसको पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस साइन जो है बिगर वैल्यू का रखना है क्योंकि प्लस का साइन है, तो 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई कॉमन जो निकल रहा है वो केवल x निकल रहा है, इसलिए अंदर बचेगा आपका x प्लस 18, क्योंकि x का मल्टीपल x में करा x स्क्वायर, x का मल्टीपल 18 में करा तो हमारा 18x। सेम एज आपने इसी वैल्यू को यहाँ पर उतार लिया x प्लस 18। इसमें हम किसका मल्टीपल करें कि ये टर्म हमारा आ जाए, तो 17 का मल्टीपल x में करेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, प्लस माइनस साइन माइनस का लगा दीजिए। अब 17 का मल्टीपल 18 में आप करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर आपने निकाला हुआ है, तो 17 का मल्टीपल 18 में करा तो 306 हमारी वैल्यू आ रही है, माइनस प्लस हमारा माइनस, तो देखिए ये बिल्कुल हमारा सही आ गया आंसर। x माइनस 18 सॉरी x
माइनस 17 और ये x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसकी जो है वैल्यू दो फैक्टर जो पूछे गए हैं, सॉरी इसके जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पूछे गए हैं, हमारी वो वैल्यू आ रही है यहाँ पर। देखिए एक तो हो रही है हमारी x माइनस 17 और दूसरी x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और इधर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x आपका RHS पे जाएगा, आपका 17 हो जाएगा और ये आपका x इज इक्वल टू माइनस 18। निगेटिव को इग्नोर किया जाता है, इसलिए 17 जो है ये हमारी वैल्यू हो जाएगी और x जो है हमने फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव x माना था, तो हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव number is 17 and second consecutive number is, देखिए अब सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव को हमने क्या माना था, x प्लस 1, दैट्स वाई 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 17 एंड 18। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं इसी का पार्ट थर्ड। हाँ स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड एंड थर्ड पार्ट इज रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मा जो है वो रोहन से जो है वो कितनी बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। The product of their age in years 3 years from now। अब अगर जो है वो कह रहे हैं 3 years from now के लिए कहा जा रहा है, तो वो कितना हो रहा है, वो भी प्रोडक्ट करने पर तो वो कितना हो रहा है 360। मतलब उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं रोहन की एज और रोहन की मम्मा की एज का, तो वो उनका मल्टीपल जो है वो कितना हो जाता है 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। देखिए हम रोहन की प्रेजेंट एज को कितना मान लेते हैं, एक्स, एंड इस मदर्स एज इज, कितने ईयर बड़ी है वो, 26, तो x प्लस 26। अब यहाँ पर दिया जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर 18 ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, रोहन की उम्र 3 साल बाद जो है वो कितनी हो जाएगी, x हमने माना था x प्लस 3 ईयर्स। सेम एस यहाँ पे भी आप लोग ईयर्स डाल दीजिएगा स्टूडेंट्स, और इधर भी। एंड मदर्स एज देखिए अब हमने यहाँ पर उनका क्या लिया है x प्लस 26। अब इसमें 3 ईयर आप और प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें कितना मिल रहा है 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वो कितना है 360। नाउ अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, तो x प्लस 3 और इधर है हमारा x प्लस 29 और वो कितना ऑक्टेन नंबर है हमारा 360। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, x का मल्टीपल इसमें करेंगे हम, x का x प्लस 29 प्लस 3 है, प्लस 3 लिखा, अगेन आपने इस वैल्यू को लिख लिया x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x का मल्टीपल x में करा x स्क्वायर हो गया, प्लस 29 का x में करा 29x।
3 का मल्टीपल x में करा तो आपका 3x हो गया, और प्लस इसका इसमें मल्टीपल करा तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 87 इज इक्वल टू 360। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3x को हमने प्लस करा तो ये हमारा आ रहा है 32x प्लस 87। 360 को हम LHS लेके आ जाएंगे तो 360 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस साइन फिगर का इसलिए माइनस का 10 10 में से 7 गया हमारा 3, देन ये हमारा 5 15 15 में से 8 जाएगा हमारा 7 और ये हमारा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इसके जो है फैक्टर निकालने हैं। पहले फैक्टर निकालने के लिए 273 का आप 1 में मल्टीपल करेंगे तो नई वैल्यू आएगी, इसलिए 273 का देखिए हम सबसे पहले जो है प्राइम फैक्टर से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 273 का आपने देखिए आपने इसको सॉल्व करा तो ये किससे जाएगा, यूनिट डिजिट 3 है, दैट मीन्स कि 2 की डिविजिबिलिटी तो नहीं है, ये 7 3 10 2 12, दैट मीन्स कि ये 3 की डिविजिबिलिटी में है। 3 9 27, 3 1 91 जो है ये आपका 3 में नहीं जाता है, ये हमारा टेबल जाएगा 7 की टेबल में। 7 1 7 3 अब ये 13 से जाएगा 13 1 ना। यहाँ पर वैल्यू देखिए हमें 32 हमें चाहिए यहाँ पर। अब हम इसमें किसका मल्टीपल करेंगे, हमारा ये 32 आ जाए। 13 का मल्टीपल अगर आप 33 में करते हैं तो कितना होता है 39 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमारे फैक्टर आ गए हैं स्टूडेंट्स साहब, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए जो बिगर वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस 39x माइनस 7x देन माइनस 273 इज इक्वल टू 3। ये आपने पेयर बना लिया, यहाँ पर आपने x कॉमन निकाल लिया, अंदर आपका x प्लस 39 होगा, x का मल्टीपल x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का इसमें करा तो हमारी ये वैल्यू आती है। इसी टर्म को आप यहाँ पर फिर देखिए लिख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। अब इसमें हम किसका मल्टीपल करें कि 7 आ जाए, तो 7 का मल्टीपल x में करा 7x माइनस प्लस ये माइनस 7 का मल्टीपल 39 में करेंगे तो 273 आता है स्टूडेंट्स। ना हमारे पास में फैक्टर अब आ गए x माइनस 7 और दूसरा हमारा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे 0 से तो x इज इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 39। ऑब्वियसली हमारा जो 39 है नेगेटिव इंटीजर है इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ईयर जो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है 7। दैट मीन्स कि हमने रोहन्स की प्रेजेंट एज को कितना माना था 7 ईयर्स। इन्होंने क्वेश्चन में हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज पूछी है तो हम खाली रोहन की ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आंसर करके रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years। ये आपका आंसर हो जाएगा। होप सो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने स्टेप वाइज इसलिए आप लोग को बताया है, वैसे तो सॉल्यूशन इसमें नहीं करना था लेकिन इन केस अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो सॉल्यूशन है वो केवल सेटअप करके छोड़ना है, तो वो केवल आपको यहाँ तक सेटअप करके छोड़ना है। लेकिन इन केस आपको अगर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में या फिर बोर्ड एग्जाम में तो आपको फिर ये सॉल्यूशन देना होगा। नाउ होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी का पार्ट 4, इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपके जो ट्रेन है वो आपके यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है और वो जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। ये आपका जो है कितना दिया जा रहा है डिस्टेंस दिया जा रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि मान लीजिए उसकी स्पीड में जो है कुछ कमी आ जाती है और वो जो है वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उतने में ही जो है आपके सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे का समय ज़्यादा ले रही है। ऑब्वियसली भाई ट्रेन अगर धीमे चलेगी तो आपका जो डिस्टेंस कवर करेगा वो थोड़ा देर से करेगा और जो स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो जल्दी पहुँच जाएगी।
तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी वही है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर हम जो ट्रेन की स्पीड है उसको हम कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है कि स्पीड अगर हमें निकालना होता है तो क्या होता है, फॉर्मूला इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम हमें लेना है तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है, 480 किलोमीटर। अब जब स्पीड जो है वो कम हो जा रही है, व्हेन स्पीड इज reduced by 8 किलोमीटर पर आवर, देन क्या हो जाएगी हमारी इसकी वैल्यू, x जो है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जो हमने x माना था आपके स्पीड की, ट्रेन की स्पीड को हमने उसमें -8 कर दिया। अब हम इसी फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें टाइम टेकन भी दिया गया है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 3 आवर्स। Therefore, according to question, देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है, 480 किलोमीटर। रिड्यूस हो रहा है हमारा x माइनस 8 से, माइनस आप करेंगे 480 माइनस x। टाइम टेकन कितना हो रहा है, 3। आपके एक ट्रेन जो है वो आपके डिस्टेंस अपॉन टाइम इतना आपके का हो रहा है, एक जो है आपके रिड्यूस हो रहा है जब, तो इसमें हमारा ये लेस करके बताया जा रहा है। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x इसका मल्टीपल इसमें x माइनस 8, इसका मल्टीपल आप इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480x माइनस, इसका मल्टीपल आप इसमें करेंगे तो 480, और फिर ब्रैकेट में आप इसको कर लीजिए x माइनस 8 इज इक्वल टू, इनका मल्टीपल हम इसमें करेंगे तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले 480 x माइनस 480, ब्रैकेट में हमारा है x माइनस 8, और इसमें हमने इसका मल्टीपल करा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका इसमें मल्टीपल करा एक्स स्क्वायर हो गया, 8 का मल्टीपल करा तो 8x हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत इजी वे में हम बता रहे हैं, देखिए ये 3 का जो है ये पूरा होल मल्टीपल में, ये पूरा इसके मल्टीपल में, तो आपने क्या करा 480x माइनस 480 x माइनस 8 आपने लिख लिया, और ये 3 होल अपॉन हमारा 3 में लिख लिया जाए। यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नॉन स्टूडेंट्स अब इसको चाहे आप कॉमन करके कर लीजिए या फिर आप इसी को ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। आपने 3 से इसको डिवाइड करा, 3 1 सा, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, 3 6 सा 0, ये भी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। वैल्यू क्या आ गई आपकी 160x माइनस 160, ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसका मल्टीपल आप इसमें करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 160x माइनस 160x, इसका इसमें मल्टीपल करा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, देन ये 0, 480, आप इसको खुद भी करिएगा एक बार मल्टीपल, 160 का 8 में मल्टीपल करा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 8। देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों सेम वैल्यू, ये तो हमारी 0 हो गई। तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, ये हमारी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें इसके फैक्टर भी निकालने हैं क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही पूछा जा रहा है। आपने 1280 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से करेंगे 2 6 2 4 0, फिर 2 से जाएगा 2 3 2 2 10 0, फिर 2 से अगेन जाएगा 2 1 2 6 अगेन 0, फिर 2 से जाएगा 2 8 फिर इसके बाद 2 से जाएगा 2 40 फिर 2 से जाएगा 20 फिर अगेन 2 से जाएगा 10 फिर अगेन 2 से जाएगा 5 और फिर 5 से मिडिल टर्म चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 8, अब इनका हम मल्टीप्लाई किस तरह से करें कि हमारा ये मिडिल टर्म 8 आ जाए। हम करके इसको देखते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर इसको ले रहे हैं 2 2 4 2 8 2 16 2 32 और इधर आप ले रहे हैं 2 2 4 2 8 8 5 40। 40 में अगर 32 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा 8 आ जा रहा है। लेकिन हमें बिगर वैल्यू का साइन जो है वो माइनस में लेना है क्योंकि 8x जो है इसको स्प्लिट करेंगे तो ये साइन जो है हमारा माइनस का है, इसलिए बिगर वैल्यू हमारी वही होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 40x देन प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 40 से 32 जाएगा, 8 आ जाएगा और इसको स्प्लिट करने की हमारी वैल्यू आ रही है। ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके प्राइम फैक्टर आते हैं सभी वैल्यू को यूज करना है। ये नहीं कि आपका अगर एक दो में आ रहा है सॉल्व हो रहा है तो हम उसी को लेकर के सॉल्व कर लें, ऐसा आपको सॉल्व नहीं करना है। नाउ प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। आपने पेयर बना लिए तो यहाँ पर x को कॉमन लिया तो हमारा अंदर बचेगा x माइनस 40। x माइनस 40 को आपने अगेन यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू 0। इसमें किसका मल्टीपल करेंगे 32 आ जाए तो ऑब्वियसली 32 का मल्टीपल x में करेंगे तो 32, ये प्लस प्लस ये हमारा प्लस हो जाएगा। देन देखिए 32 का आप 40 में मल्टीपल करेंगे तो 1280 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम इसको फैक्टर हमारे क्या हो गए x प्लस 32 और दूसरा हो रहा है हमारा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 0 से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 32 हो रहा है और ये हमारा x इज इक्वल टू 40। माइनस जो है वो हमेशा इग्नोर किया जाता है, नेगेटिव साइन इग्नोर होते हैं। देन 40 जो है वो हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज इज नाउ कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम उसका वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी डालेंगे। देखिए